वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम अपनी मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज मरकरी प्लेसमेंट इन फिफ्थ हाउस नेटल चार्ट की बात कर रहे हैं, D1 चार्ट की, आपके लग्न चार्ट की। अगर मरकरी की प्लेसमेंट हमारे लग्न चार्ट के अंदर 5वें स्थान के अंदर है तो इसका क्या इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर आएगा, ये हम इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। आप इसमें जानेंगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेसमेंट जो है मरकरी की यहाँ पर है और कैसे ये किसी भी इंसान को जमीन से ऊंचाइयों तक ले जाता है। Just go through all the combination which are mentioned in this episode and then you can check किसी भी चार्ट के अंदर क्या उसे ये मिलेनियर बनाने के कॉम्बिनेशन हैं उसके अंदर, क्योंकि जो मरकरी की प्लेसमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट है फिफ्थ हाउस के अंदर। ये जानने के लिए कि मरकरी और फिफ्थ हाउस का क्या कंबाइंड इफेक्ट है, फर्स्ट हम ये समझेंगे कि मरकरी प्लैनेट किस किस चीज को आइडेंटिफाई करता है, फिफ्थ हाउस किस चीज को आइडेंटिफाई करता है, और जब ये दो एनर्जीज आपस में मिलती हैं तो उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आता है। अगर हम प्लैनेट मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉजिकल प्लैनेट है, इंटेलेक्ट का प्लैनेट है, रीजनिंग कैपेसिटी के साथ प्लैनेट है। जब भी आपको कुछ सेलेक्शंस करनी है, चॉइसेस करनी है डिफरेंट चीज़ों के बीच में से, तो जो आप रीज़न करते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि व्हाट द मतलब व्हाई यू आर गोइंग फॉर A, B, C, D, आप में से किस चीज़ को ले रहे हैं एंड व्हाई यू आर टेकिंग वन ओवर द अदर, दोज लॉजिक्स जो हैं वो सब आपके मरकरी के से दिए जाते हैं। ओनली फ्रॉम देन यू चूज वन कि दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी। आज के डेट के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर मरकरी जो है वो आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि आपका जो सारा सोशल मीडिया है वो भी आपका मरकरी गवर्न करता है। चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, एनीथिंग, वो चीज़ें आपकी सोशल मीडिया की जो भी प्रेजेंटेशंस हैं, कंसर्न्स हैं, वो सब मरकरी एड्रेस करता है। और आप जानते हैं कि आज के डेट के अंदर सोशल मीडिया कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सब की लाइफ्स के अंदर। उसके बिना आज की डेट में अगर आप चाहें ना, अगर आप एक किसी बच्चे को बोलें कि वो व्हाट्सएप पे नहीं रहे या इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखे या इन चीज़ों से आउट हो जाए, तो कैन यू इमेजिन दैट लाइफ? इट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि आज की डेट के अंदर ये सब चीज़ें हमारी लाइफ का एक इतना क्लोज पार्ट बन चुकी हैं कि उसके बिना हम अपनी लाइफ को कंसीडर ही नहीं करते। एंड दे आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाय द मरकरी। नाउ आपका जो मरकरी है वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है और आपकी जो बिजनेस स्किल्स हैं उनकी भी जो ट्रिगरिंग है वो भी मरकरी से होती है। आपका बैंकिंग सेक्टर, अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स के अंदर जाना चाह रहे हैं, ये भी सभी चीज़ें जो हैं मरकरी से गवर्न होती हैं। So Mercury is very very important planet in other 21st century के अंदर, अगर हम इस चीज को कंसीडर करते हैं। Now coming to the fifth house, अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस हमारा क्या है? इट इज वन ऑफ द त्रिकोणास हाउसेस। ये कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस है किसी भी चार्ट के अंदर। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि बेस्ट हाउसेस में से 1, 5, 9 जो त्रिकोणास हाउसेस हैं, इनमें से एक जो है वो हमारा फिफ्थ है त्रिकोणा। ये हमारा बुद्धि स्थान है, साथ ही साथ आपका पुत्र भाव भी है 5वां घर, और सुख भाव से आपका दूसरा घर है, यानी कि कितने सुख का गेन है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी आपके 5वें घर से देखते हैं। पुण्य भाव, आपके पूर्ण पुण्य भाव, जो पिछले जन्म के आपके कर्म हैं उनके रिजल्ट्स भी जो हैं वो आप 5वें स्थान से देखते हैं।
आपकी जो डिग्रीज हैं, आप जो एजुकेशन एक्वायर करते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो जो डिग्रीज हैं वो भी आपके 5वें घर से देखी जाती हैं। सो यू कैन सी कि जो 5वां घर है वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपकी बुद्धि भी है, आपकी एजुकेशन भी है, आपका पुत्र भाव भी है और आपका सुख भाव भी है। यानी सुख भाव से सेकंड भाव है, यानी कि जो भी चीजें आज की मटेरियलिस्टिक या अदरवाइज ऑल्सो, नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, लेकिन क्योंकि अगर अच्छी बुद्धि के साथ आप काम कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। साथ ही साथ विद अ गुड एजुकेशन यू आर मल्टीप्लाइंग योर ग्रोथ इन लाइफ एंड साथ ही साथ सुख भाव अगर आपका अच्छा है, आपको गेन्स है उसके अंदर, देन यू आर एंजॉइंग द कंफर्ट्स ऑफ द लाइफ। अब ये दो एनर्जीज जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत पॉजिटिव है, जब ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं, देन व्हाट इफेक्ट ए नेटिव इज गोइंग टू गेट इन हिज लाइफ। Any benefic placed in 5th house is considered to be very very good placement. इसका मतलब कि आपके पिछले जन्मों के कोई ना कोई अच्छे कर्म हैं कि आपका कोई जो है बेनिफिक प्लैनेट 5वें घर में बैठा है, एंड मर्करी इज ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। तो जब मर्करी अगर वहां पे आ रहा है, वी विल सी कि कंजंक्शन और उसकी एस्पेक्ट की जब हम बात करेंगे, देन वी विल सी कि उसका इफेक्ट क्या आएगा। एट द मोमेंट वी आर टॉकिंग कि अगर इंडिविजुअल मर्करी बैठा है, देन दैट इज एन वेरी वेरी बेनिफिक प्लेसमेंट इन द 5th हाउस। दो मर्करी 80% टाइम इंडिविजुअल नहीं होता, सन और वीनस के साथ उसकी युति रहती है, क्योंकि मर्करी इज ऑलवेज मूविंग फॉर और बिहाइंड, जस्ट क्लोज टू सन एंड वीनस। और ज्यादातर आप चार्ट्स में ये चेक करेंगे कि सन की और वीनस की युति मर्करी के साथ रहती है। लेकिन अगर इंडिविजुअल है, देन इट इज सिंपली ए बेनिफिक प्लैनेट सिटिंग इन द 5th हाउस। एंड ऐसे लोग, अगर ये डिग्निफाइड है, इंडिविजुअल प्लैनेट सिटिंग देयर एंड वेरी डिग्निफाइड, देन यू विल सी कि ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वेरी वेरी इंटेलिजेंट बट वेरी सेल्फिश। दे डोंट वांट टू शेयर देयर नॉलेज विद एनीवन। उनको नॉलेज शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस अपनी नॉलेज एक्वायर करने का, क्योंकि बुद्धि स्थान है। मर्करी शुरू से एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, नॉलेज चाहता है, और बुद्धि और जब इसका कॉम्बिनेशन होता है, एंड दैट टू इफ इट इज अ वेरी डिग्निफाइड मर्करी, देन यू विल सी कि सच पीपल आर over intelligent, very smart, but never share their knowledge with anyone, very selfish people. On the other hand, if Mercury is placed in 5th but a non-dignified Mercury, बाई चांस वो एनिमिकल हाउस में है, डेबिलेशन में है, बाकी चार्ट्स के अंदर उसकी पोजीशंस अच्छी नहीं है, means it is a non-dignified Mercury. In such case you will see कि such people are selfless people and they share whatever they know. अपनी नॉलेज को खुशी खुशी शेयर करते हैं। This difference I would like everyone to check in the charts where you find people are having Mercury in the 5th house but very selfish, and Mercury with the 5th house are selfless people. तो अगर मर्करी आपका एक नॉन डिग्निफाइड है, इन दैट केस दे आर वेरी सेल्फलेस पीपल एंड शेयर देयर नॉलेज विद एवरीवन। साथ ही साथ जब मर्करी आपके 5th हाउस के अंदर आ जाता है एंड इंडिविजुअली सिटिंग देयर, इट इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर स्टॉक मार्केटिंग। जो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट, एंड यू कैन से कि इस तरह के जो लोग हैं, दे कीप, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड आपका प्लैनेट है, गेन्स के हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, एंड बुद्धि स्थान में नई नई चीजें सीखने का शौक है, विल नॉट स्टिक टू ए 9 to 5 जॉब और द नॉलेज विट इट हैज एक्वायर्ड एज एन एजुकेशन कि मेरी ये डिग्री है तो मुझे इसी एरिया में काम करना है। दे विल कीप एक्वायरिंग न्यू knowledges, न्यू थिंग्स, और उस नॉलेज को वो अपने
इवन प्रोफेशन के अंदर भी यूज करना चाहेंगे, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहेंगे, एंड विद दोस दे एक्वायर लॉट ऑफ wealth also, lot of incoming incomes are also there. And for stock market also this is considered to be a very good combination, especially agar Mercury Venus, only with Venus means two benefics are there in the 5th house, then you can say this is a combination of a millionaire. जब दो बेनिफिक आपके पंचम के अंदर आके बैठ जाते हैं, देन आपके कुछ पूर्व जन्म के भी ऐसे काम हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाना है. एंड बीइंग मर्करी बिजनेस प्लैनेट, Venus the planet of luxuries, materials and everything, aspecting the 11th house, gains के house को aspect करना, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको मिलेनियर बनाने के लिए इजीली आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे. मरकरी जब आपका 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, वो आपको आप कह सकते हैं कि मिरेकल आपका है वहां पर बैठना, क्योंकि वो आपको वेल्थ के अंदर, नॉलेज के अंदर, क्लेवरनेस के अंदर, और यू मेंशन एनीथिंग, उसके अंदर वो हर चीज के अंदर आपकी एलिवेशन देता है, बढ़ाता है, बहुत ही आपको इसके अंदर बेनिफिशियल रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. एज फॉर एज anything, any knowledge is concerned in any direction, you will acquire so easily, और उसे आप implement करेंगे different directions में. But there is one negative point about it, or you can say one or two, if it is sitting with the sun, क्योंकि most of the cases either it will be with sun, Venus, or only with sun. So generally Mercury doesn't sit alone in the chart. तो अगर वो सन के साथ बैठा है, देन इट इज अ काइंड ऑफ एन मैलेफिक जब इन्फ्लुएंस आने लगता है. सच नेटिव्स, इनका मैरिटल इशू रहता है, दे डोंट हैव एन हैप्पी मैरिड लाइफ. बच्चों के लिए आगे होने में, स्पेशली इन द केस ऑफ फीमेल हॉरोस्कोप्स, अगर ये किस फीमेल्स का हॉरोस्कोप के अंदर सन एंड मर्करी आर प्लेस्ड इन द 5th हाउस, दे विल सी कि उनको प्रोजनी में बहुत इश्यूज आते हैं. दे मे हैव कंसेप्शंस के अंदर प्रॉब्लम्स या मिस कैरेजेस. सो प्रोजनी का इशू बहुत आता है. एंड सन का जब 5वें घर के अंदर सुख भाव से सेकंड में आने से वहां पे मैरिटल के उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं. तो व्हेन मर्करी इज विद सन इन द 5th हाउस, देन दो इन द financial things, business wise, otherwise you won't find the problems कि वहां पे मुश्किल हैं. लेकिन if we talk about that their children or their marital bliss, then you will see कि उस केस के अंदर these combinations give problems to the natives. साथ ही साथ जो इमोशंस की बात है, मरकरी उस चीज के अंदर कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि मरकरी जो है इट्स एन बिजनेस प्लैनेट, उसको वो इमोशंस क्लियर नहीं होते, समझ नहीं आते. तो व्हेन सिटिंग इन द 5th, इमोशनल चार्ट के अंदर उसकी डिस्टर्बेंसेस होती हैं. सो वहाँ जहाँ पे इमोशंस रिक्वायर्ड हैं, वहाँ पे मरकरी फेल हो जाता है जब 5th हाउस की बात करते हैं. तो व्हेन यू टॉक अबाउट द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो मरकरी प्लेसमेंट इन द 5th इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स. आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है. लेकिन जब हम इमोशंस या मैरिटल हैप्पीनेस की बात करते हैं, वहां पे वी सी की यू फाइंड सम इश्यूज इस मरकरी की प्लेसमेंट के साथ. आई वुड रिक्वेस्ट आवर व्यूअर्स की अपने चार्ट्स के अंदर देख के या अपने फैमिली सर्कल्स के अंदर सी कि क्या मरकरी प्लेसमेंट हैज गिवन देम मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, गुड बिजनेसेस एंड abundance of wealth, so that it can be checked कि yes, Mercury in the 5th house plays a very important role as far as materials are concerned. आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.